हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता है हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कर रहे हैं। फर्स्ट हमने कंप्लीट की थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी था। सेकंड हमने की थी सोशलिस्ट इकोनॉमी और अब हम करने जा रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारा थर्ड पार्ट है। इसके अंदर देखियो मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, यानी कि जो भी हमने दोनों अब तक इकोनॉमीज पढ़े हैं ना, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी चाहे फिर हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी, तो उन दोनों इकोनॉमीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम मिक्सअप कर दें तो वो बन जाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो होता क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, चलिए देखते हैं। यानी कि मेन जो हमने पॉइंट्स जो उसमें किए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किए, सोशलिस्ट इकोनॉमी में किए, वो क्या किए थे। एक बात देखिए, हमने इकोनॉमिक डिसीजन की कि कौन ले रहा था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कैपिटलिस्ट की जब हम बात कर रहे थे, जब हमने सोशलिस्ट पढ़ी तो पब्लिक आ गई थी, यानी कि गवर्नमेंट। फिर हमने इंटरेस्ट की बात की थी तो कैपिटलिस्ट के अंदर था कि सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसको प्रमोट किया जाता है। और हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आ गया था कि कलेक्टिव इंटरेस्ट देखा जाता है सोसाइटी का। फिर हमने थर्ड में अगर हमने देखा था कि उनका मोटिव क्या रहता है, तो कैपिटलिस्ट के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था और सोशलिस्ट के अंदर अगर हम देखें तो सोशल वेलफेयर का था। इसी तरीके से हमने देखा था कि जीडीपी ग्रोथ जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा इंक्रीज होता है, एक्सीलरेट होता है, लेकिन उधर दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो पाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और हमने देखा था कि सोशल जस्टिस को इग्नोर किया जाता है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, और सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी मेन प्रिंसिपल हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी का होता है। तो इसी तरीके से हमने वो दोनों कवर किए थे। अब जो हमारी बात आ गई है वो मिक्स इकोनॉमी के ऊपर बात आ गई। तो जैसे ही मिक्स इकोनॉमी आती है तो नाम से जैसे क्लियर हो रहा है कि मिक्सअप है दोनों इकोनॉमीज का, यानी कि जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए उन दोनों को अगर कंसिडर कर लिया जाए तो क्या बन जाती है हमारी मिक्स इकोनॉमी। क्या होता है मिक्स इकोनॉमी के अंदर? Mixed economy. A mixed economy is the one in which there is a private as well as public ownership of the means of production. कहते हैं एक मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक की भी ऑनरशिप आ जाती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। यानी कि जो प्रोडक्शन के मीन्स होंगे उसके अंदर केवल प्राइवेट की ऑनरशिप नहीं होगी जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर थी, केवल पब्लिक ऑनरशिप नहीं होगी जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होगी। दोनों टाइप की, यानी कि दोनों ऑनरशिप, दोनों ऑनर होंगे यहाँ पे, प्राइवेट भी और एज वेल एज पब्लिक भी। प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्नड लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो प्रोडक्शन के डिसीजन होंगे वो ज़्यादातर किस लिए कैसे लिए जाएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल के ऊपर फोकस्ड होंगे, बट नॉट विदाउट चेक्स एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। लेकिन ऐसे नहीं लिए जाएंगे कि सोशल जस्टिस को देखा ही ना जाए, उसको टोटली इग्नोर किया जाए, सोशल इक्वालिटी को देखा ही ना जाए, उसको टोटली इग्नोर किया जाए। मतलब कि चेकिंग और बैलेंस होने के बाद सोशल जस्टिस तभी डिसीजन लिए जाएंगे, उनका बेशक से मोटिव जो रहेगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होगा। अब फीचर्स की बात करें हम अगर मिक्स इकोनॉमी के अंदर तो क्या होता है, द सैलेंट फीचर्स ऑफ अ मिक्स इकोनॉमी आर एज अंडर। फर्स्ट कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। कहते हैं जो प्रोडक्शन के मीन्स होंगे वो किसके थ्रू ऑन किए जाएंगे, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक के थ्रू, यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू और साथ साथ गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड किए जाएंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट में कहता है इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हाइल इन द पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर रूल द बूस्ट। जैसा कि हमने बताया कि जो प्रोडक्शन के साधन है उनको कौन चलाएगा, तो हमने कहा प्राइवेट भी चलाएगा और साथ साथ गवर्नमेंट भी चलाएगी। ठीक है, तो जब प्राइवेट सेक्टर की अगर बात आएगी तो जो प्रोडक्शन के डिसीजन होंगे वो किस तरीके से लिए जाएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। जबकि अगर पब्लिक सेक्टर की बात आ जाएगी तो वो कैसे लेते हैं डिसीजन को, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए। थर्ड पॉइंट में कहते हैं बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का प्रोसेस के अंदर तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही बोला कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तब रोल प्ले करेंगे जब हमारी इकोनॉमी जो होगी वो मिक्स्ड होगी। अगर मिक्स इकोनॉमी होगी तो ये इसके तीन फीचर बन जाएंगी। पहले फीचर के अंदर ओनरशिप देख रहे हैं आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, दोनों की है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। सेकंड के अंदर हम मोटिव देख रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर के अंदर सोशल वेलफेयर है। और थर्ड पॉइंट में हमने कहा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अब आ जाते हैं हम मेरिट के ऊपर कि मेरिट क्या होते हैं मिक्स इकोनॉमी के अंदर। कहता था प्रिंसिपल मेरिट ऑफ अ मिक्स इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। कहता जो मेरिट होती है ना, इसकी प्रिंसिपल मेरिट ही यही है कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी मेरिट और सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी मेरिट दोनों को ही जोड़ के चलती है। ऑन द वन हैंड जीडीपी ग्रोथ दिस इनकरेज बिकॉज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
पहले यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता क्या था, जीडीपी की ग्रोथ हो रही थी ना। जीडीपी ग्रोथ क्यों हो रही थी, क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट था जो वो प्रोटेक्ट किया जा रहा था, उसको प्रमोट किया जा रहा था सेल्फ इंटरेस्ट को। और इसीलिए जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनका मेन मोटिव भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव था, तो इट मीन्स वो हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, यानी हाई प्राइसेस वाले प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस कर रहे थे। अगर ऐसा था तो उनकी जो ग्रोथ थी जीडीपी की वो इंक्रीज हो रही थी। दूसरी तरफ कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इज प्रोमोटेड, क्योंकि अब यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी मिक्स होगी ना। मिक्स इकोनॉमी के अंदर पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स भी आ गए, अगर गवर्नमेंट भी आ गई, पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स के भी आ गए, तो इसका क्या मतलब है कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर प्लेसेस हाई प्रायोरिटी ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या, गवर्नमेंट सेक्टर किस चीज को हाई प्रायोरिटी पे रखता है, इसी बात को कि जो सोशल वेलफेयर है वो ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो यही बात ये बोलना चाह रहा है कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों की ही मेरिट्स जो है मिक्सअप हो जाती हैं, और इससे मिक्स इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मेरिट्स गेन करती है, क्योंकि उसके अंदर कैपिटलिस्टिक की जो मेरिट है वो भी इसके अंदर है, जो सोशलिस्टिक की मेरिट है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस रहता है तो जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जैसा ये होता था कि अगर हमारा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इंक्रीज हो जाए तो बेनिफिट हो जाएगा, वैसा ही मिक्स इकोनॉमी के अंदर हो गया, क्योंकि पब्लिक एंटरप्रेन्योर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, वो सोशल वेलफेयर को ही मैक्सिमाइज करने का उसका मेन मोटिव है, तो इसलिए इक्वालिटी और साथ साथ जस्टिस भी हमारा इम्प्रूव हो गया। डीमेरिट की अगर हम बात करें, द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज often inflicted with corruption, leading to the low level of efficiency, productivity. It is owing to this demerit that the mixed economy like India are gradually opting for privatization of the public enterpreneurs. It may be noted that the most mixed economies of the world are now mixed economies where production decisions are governed largely by the market forces of demand and supply, but are regulated by way of directed indirect intervention by the government. ये कह रहे हैं इसके डीमेरिट क्या है, कहता है जो इसकी डीमेरिट मेन डीमेरिट है ना मिक्स इकोनॉमी की, वो ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा होता है ना वो ज़्यादातर करप्टेड है। अगर वो ज़्यादा करप्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, एफिशिएंसी कम है, तो इसकी वजह से जो ज़्यादा मिक्स इकोनॉमीज लाइक कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, तो वो अब अपने जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनका अब वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन होने से उनको फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि वो लोग ऐसे बैठ के खाते नहीं, यानी जब उनको ये पता है जैसे कि भाई गवर्नमेंट जॉब है तो कोई खिल के ये सोचता है कि इट्स ओके मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, वो तो जाने से रही, तो आराम आराम से काम करते हैं, ठीक है, करप्टेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होता है उनको प्राइवेट जॉब मिलती है तो वो टाइम पे आते हैं, सारा काम टाइम पे होता है, जैसे नहीं होगा तो वो सैलरी कम मिलेगी उनको, तो इसलिए वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसीलिए जो मिक्स इकोनॉमीज है इंडिया के अंदर उनको भी बहुत सारे सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स इकोनॉमी वेयर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कहते हैं जब भी जो वर्ल्ड की ज़्यादातर इकोनॉमीज है ना वो अभी भी मिक्स इकोनॉमीज है, जहाँ पे प्रोडक्शन का जो डिसीजन होगा वो तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू लिया जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है, उसके थ्रू लिया जाएगा कि मार्केट फोर्सेस क्या चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई को का डायग्राम देखने के बाद। और जो रेगुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, बट आर रेगुलेटेड बाय वे ऑफ डायरेक्टर इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के साथ लिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट बीच में इंटरवेन करेगी। मेन बात यह है कि सोशल वेलफेयर को टोटली इग्नोर ना किया जाए, सोशल वेलफेयर को साथ में रखते हुए प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। और वो प्रोडक्शन का डिसीजन जो होगा वो कैसे लिया जाएगा, प्रोड्यूसर्स लेंगे मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट की हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने पहले वीडियो में कर ली थी, तो आज हमारी मिक्स इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गई। तो होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।